भी डब्बा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो इस तरीके से है। शरारत करके आ गया, गिर गया, चोट लग गई, तो घर वाले बोलते अले ले बेटा आजा। तो उसको बड़े प्यार से पैम्पर करते, बढ़िया उसको बिठाएंगे, उसके पहले आंसू पोछेंगे, फिर कॉटन लगाएंगे, सिप्लाडिन सिपरेट से साफ करके फिर उसके अंदर वो ट्यूब लगाएंगे, जिससे फ़ोन की जो वाइब्रेशन की साउंड सुन के वो डर गए, सारे घबरा गए और उनको लगे कहीं बॉम्ब ना फट जाए, क्योंकि उस टाइम उनको नॉलेज नहीं थी। जो दोस्तों, बीत जाती है सदियां, बीत जाते हैं ज़माने, कि बीत जाती हैं सदियां, बीत जाते हैं ज़माने, और यूं ही यादें ताज़ा कर लिया करो करके कोई बहाने। दोस्तों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं चैट विद अजय भारद्वाज। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आपका वेलकम करना चाहूँगा। अंकल, आंटी, दादू, दादी, चाचू, ताई, जो भी गर्ल्स बॉयज़ मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस स्पेशल ब्लॉग के अंदर। और जो मैंने आपको शायरी सुनाई थी ना, उस शायरी के पीछे एक लॉजिक है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि वो 90s का भी क्या दौर था। बड़ा मज़ा किया है हमने। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बॉर्न मैं नहीं बताऊँगा, बट 90s का जो भी 90s में बॉर्न हुए हैं, उस टाइम हमने जो टाइम देखा है, बहुत खूबसूरत टाइम था, बड़ा मज़ा आता था। दोस्तों, 90s में एक फ़ोन हुआ करता था, नोकिया का सिंपल कीपैड फ़ोन। तो मुझे आज भी याद है, मेरे ना जीजा जी एक कहानी सुनाया करते हैं कि उनके घर में मतलब एक बार जब पहली बार फ़ोन आया था नोकिया का, तो नोकिया का फ़ोन वो चलाया करते थे, तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ना सेटिंग कर दी और वो फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे चला गया। तो वो किसी, जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी, घर में लकड़ी होती है, तो लकड़ी का एक फट्टे थे, उसके ऊपर फ़ोन रखा था, तो वाइब्रेशन मोड पे वो गलती से चला गया था। तो जब उस फ़ोन की रिंग बजी तो वो बिल्कुल घूम 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 करता था। तो सारे घर वाले पहले तो देखने लगे, आवाज़ सुन के डर गए कि यार ये क्या हो गया, कहीं ये बॉम्ब तो नहीं निकल रहा है कहीं। तो उस फ़ोन की जो वाइब्रेशन की साउंड सुन के वो डर गए, सारे घबरा गए और उनको लगे कहीं बॉम्ब ना फट जाए, क्योंकि उस टाइम उनको नॉलेज नहीं थी जो उन्होंने मुझे बताया है। तो उस फ़ोन को उन्होंने क्या किया, पहले एक डंडा लिया और डंडे से पहले से फ़ोन को चेक करने लगे क्या है, और उन्होंने फ़ोन से पिटा उसको कि कहीं बम ना फट जाए। तो इस तरीके का हादसा एक हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसे डंडे से पहले फ़ोन हिलाया और डंडे से कूटा कि कहीं ये फट ना जाए। तो बड़े मुश्किल, कड़ी मशक्क़त करने के बाद उन्होंने डंडे से बाहर बाहर निकाला और फिर कुछ टाइम बाद वो कॉल हट गई, तो बंद हो गया। तो इस तरीके का हादसा हुआ था, काफ़ी फ़नी हादसा था ये, कि भाई फ़ोन को कूट रहेगी, बम तो नहीं कहीं। तो ये मेरे जीजा जी के घर की एक स्टोरी थी 90s के टाइम की। बचपन में मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हमारे ना घर के अंदर, आपने सुना, टेप रिकॉर्डर चलता था। और जो टेप रिकॉर्डर था उसके अंदर एक टेप होती थी, टेप टेप कैसेट बोलते थे उसको हम, वो कैसेट होती थी। उस कैसेट के टाइम पे हमने काफ़ी सारे गाने सुने हैं। उस टाइम कैसेट चला करती थी, तो हम क्या करते थे, जैसे घर में कोई नई कैसेट आई तो नई कैसेट के आते हमें बड़ा मजा आता था कि यार वाह, आज भी पापा ने कैसेट ला रखी है, हम इसको गाने को अच्छे से सुनेंगे, और उस गाने को हम याद भी किया करते थे। तो टेप रिकॉर्डर के अंदर वो उसका एक ढांचा सा था, वो खुलता था और उसके अंदर कैसेट डलती थी, और कैसेट बंद करने के बाद वो कैसेट प्ले होती थी। तो टेप रिकॉर्डर में उस टाइम साउंड भी हुआ करती थी और उसमें कैसेट डला करती थी। तो ज़माना बहुत अच्छा था वो। और बाद में जब वो कैसेट थी ना, जब वो कैसेट वो ख़राब हो जाती थी, मान लो कैसेट हमने महीने 2 महीने साल चलाई, ख़राब होगी, तो ख़राब होने के बाद कैसेट निकालनी, फिर उसके धागे निकालने सारे, और वो धागे कहीं बांध देने पेड़ों में। और जब हम ये हरकतें कर देते थे, कई बार जैसे घर वाले पकड़ लेते थे कि उन्होंने कैसेट की रील निकाल दी और ये बांध रहे धागे, तो कई बार पटाखे पड़े हैं, थप्पड़ भी पड़े हैं, डांट पड़ी है। तो इस तरीके का वो ज़माना था। और 90s में अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी ही चला करते थे, बड़े बड़े डब्बे, अंकल का टीवी डब्बा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो इस तरीके के वो डब्बे चला करते थे उस टाइम। और उसके के वो डब्बे चला करते थे उस टाइम, और उस वो थे ब्लैक एंड वाइट। तो उस ब्लैक एंड वाइट को कलर दिखाने के लिए आगे ना एक वो आता था, कलरफुल शीशा आता था। तो उस शीशे को हम टीवी के मिरर स्क्रीन के आगे लगा के उसको देखा करते थे। उस टाइम रामायण चलता था, महाभारत बहुत ट्रेंडिंग था, और काफ़ी सारे सीरियल्स चलते थे उस टाइम टीवी के अंदर। तो उस टाइम का ज़माना काफ़ी अच्छा भी था, सुकून भरा था। और ये वही टाइम था जब उस टीवी की एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, छत के ऊपर ना वो एंटीना लगाता था, एंटीना। तो उस एंटीने में बड़ा मज़ा आया करता था, जब भी कभी सिग्नल चला जाया करता था, तो एक बंदा टीवी देख रहा है बाहर, वो टीवी चेक करेगा कि टीवी में सिग्नल आया कि नहीं आया। एक बंदा बाहर होगा जो ये बताएगा कि
आया कि नहीं आया, जो दोनों के बीच में एक ट्रांसमीटर होता था बंदा, और तीसरा बंदा छत पे होता था जो एंटीना सेट कर रहा होता था। तो 3 बंदे उस टाइम टीवी का सिग्नल चेक करने के लिए होते थे। तो कई बार हमने भी, हम 3 भाई हैं, हमने भी कई बार किया है कि छोटा भाई टीवी चेक कर रहा है, बड़ा भाई बाहर मुझे बता रहा है कि कितना एंगल सेट करना है, सिग्नल आया कि नहीं आया। और मैं छत पे हुआ करता था, तो मैं अपना एंटीना जो था, बड़ा एंटीना हुआ करता था वो, तो उस एंटीना को हम सेट करते थे। फिर ऊपर से मैच लगा, हाँ जी ठीक हुआ, हाँ हो गया, ठीक 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 ठीक, उस टाइम फिर तुरंत ना वैसे ही एंगल हमें सेट करना होता था। तो हमने बहुत मज़े किए उस टाइम में, 90s के दौर में बहुत मज़े किए हैं। और आज वो ज़माना काफ़ी बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अभी तो आपको पता है बहुत ही स्लिम एलईडीज आती है, TFT आती है। उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट डब्बा टीवी हुआ करता था, तो बड़े मज़े किए दोस्त हमने उसमें। और एक चीज़ और भी थी उस टाइम के ज़माने में। आज क्या है ना कि मान लो बच्चा है, शरारत करके आ गया, गिर गया, चोट लग गई, तो घर वाले बोलते अले ले बेटा आजा, तो उसको बड़े प्यार से पैम्पर करते, बढ़िया उसको बिठाएंगे, उसके पहले आंसू पोछेंगे, फिर कॉटन लगाएंगे, सिप्लाडिन सिपरेट से साफ करके, फिर उसके अंदर वो ट्यूब लगाएंगे जिससे घाव भरता है, फिर पट्टी बांध देंगे, प्यार से बड़े उसको पैम्पर करेंगे। हमारे ज़माने में क्या था, हमारे टाइम में क्या था, जैसे शरारत करी, चोट लगी हो, खून बह रहा हो, सबसे पहला जो एक्शन होगा मम्मी का, आएगी, देखेगी चोट लगी, साला चोट लगी तेरे को, और पहले कान के नीचे ना खिंच के एक बजता था, उसके बाद ही मरहम पट्टी हुआ करती थी। तो इस तरीके का कुछ ज़माना था हमारे टाइम में। और आज काफ़ी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा वो चीज़ चेंज हो चुकी है। तो अगर आप भी 90s के हो, आपको भी वो टाइम याद आया होगा, आपका जो 90s का टाइम था, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वो टाइम, उस टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ें करी है, और आज कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको आज भी याद आती है उस टाइम की। और उस टाइम पे दोस्तों गाने भी बहुत सैड सॉन्ग चला करते थे हमारे गांव में। आज भी मुझे याद है, बहुत लिमिटेड एक बस आया करती थी सुबह, वो बस सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी हमारे गांव। तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि हमारे दादी दादू थे, उनके नानू और के घर में हम मेहमान जाया करते, तो हम बड़ा वेट करते थे कि यार बस आ रही, बस आ रही, वाह बस आ रही है। दूर से जब हम बस देखते थे कई बार, तो बड़ा अच्छा लगता था कि वाह यार बस आ गई। कई बार क्या होता था कि बर्फ़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़ा करती थी, तो कई बार हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद बस आती थी, तो बड़ा मतलब एक्साइटमेंट होती थी कि नहीं यार आज बस आ रही है, आज हम बस में जाएंगे। तो महीनों बाद बस की शक्लें देखने को मिला करती थी। और बस का भी था, और सेम चीज़ बर्फ़ इतनी पड़ती थी, 5 फुट 6 फुट 7-8 फुट बर्फ़ मेरे टाइम पे भी पड़ी है जब हम छोटे हुआ करते थे। तो उस टाइम घर पूरा दब जाता था, और जो तारें होती थी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तारें, वो सारी की सारी तारें टूट जाती थी, बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी तारें, बड़े बड़े लंबे लंबे स्पैन टूट जाते थे, तो लाइटें महीने भर नहीं आती थी। तो कई बार ऐसा हो गया, एक बार हमें ना 1 महीने 15 दिन बाद लाइट आई, तो बड़ी खुशी, हमने 1 महीने 15 दिन बाद लाइट देखी दोस्तों। तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी कि यार वाह आज लाइट आ रही है, हम आज लाइट देखेंगे। तो ऐसा भी टाइम मैंने खुद देखा है। तो फ्रेंड्स, आपने भी अगर ऐसा कोई टाइम देखा है तो आप भी बताइए कमेंट करके कि आपका कौन सा टाइम था ऐसा जो आपको आज भी याद है, और उसको आप याद करके बड़ा आनंद लिया करते हो। तो फ्रेंड यही था, और जो भी 90s का है वो मुझे मेरी बात को अच्छे से समझेगा। तो फ्रेंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और मैं भूल गया था, मिठाइयाँ। उस टाइम पे 1 रुपये की 10 मिठाइयाँ करती थी। वो मिठाइयाँ जब भी घर में कोई मेहमान आना, उसने मिठाइयाँ देनी हो, संतरे की टॉफ़ी आया करती थी, तो वो टॉफ़ी उस टाइम पे मिला करती थी। और उस टाइम च्युइंगम में 1 रुपये की मेरे ख्याल से 5 या 10 आया करती थी। और गच्चक जितनी आज 10 रुपये की, वो आज किसी टाइम में 1 रुपये की हुआ करती थी। तो दोस्तों इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो वो टाइम बहुत मिसिंग है। बड़ा अच्छा लगता था हमें घूमना फिरना, जो भी हमारा उस टाइम का टाइम था। तो चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, और देखते रहिए AJ ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।